स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज आपके लिए डे 5 है, यानी सीरीज का 5वां दिन है। या एसएससी सीजीएल की जो जो फॉर्म फिल कर दिए हैं, जिनका जिनका एग्जाम है, उनके लिए ये वीडियो काफी उपयोगी साबित होने वाला है। इसलिए आप लोग इस सीरीज से जुड़िए और अधिक से अधिक फायदा उठाइए। चलिए देखते हैं क्या क्या है। अंग्रेजी का डेली 20 क्वेश्चंस कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। पहला क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस बनाना है। सी हैंडल्स ऑल टास्क इफिशिएंटली। देखिए, हैंडल्स में लगा हुआ है V5, और V5 जब लगा हुआ रहता है तो हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं इज एम आर की सहायता से। इज एम आर की सहायता से बनाएंगे तो एक ऑप्शन में देखिए ए वाले में भी है आर बीइंग, यहाँ आर बीइंग है। आर बीइंग का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? बीइंग तब आता है जब सेंटेंस में बिफोर रहता है, तो आर बीइंग तो होगा नहीं। फिर ऑप्शन डी में है ऑल टास्क आर हैंडल्ड इफिशिएंटली बाय हर। ठीक है। दूसरा हम देखिए कह रहा है एक्टिव वॉइस, यहाँ देखिए वर लगाया। पिछला भी वीडियो में वर वाला क्वेश्चन आया था। जब भी आपके पास वाज या वेयर रहे तो आप लोग V2 खोजिएगा। तो V2 यहाँ देखिए कहाँ कहाँ पर है, तो एक में तो हैव लगा दिया, इसमें V2 आएगा नहीं क्योंकि हैव के साथ V3 आ जाता है। उसके बाद V2 देखिए हमारा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द ऑथोरिटीज आर एश्योर्ड द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर। अब देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में, पैसिव में रहता तब आर एश्योर्ड करते हैं। अब एक्टिव में लिखा हुआ है और यहाँ ऑथोरिटीज प्लूरल है, तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा हैव एश्योर्ड। द ऑथोरिटीज हैव एश्योर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए मोडेस्ट। मोडेस्ट का अर्थ होता है विनम्र। मोडेस्ट का अर्थ होता है विनम्र, और इसका हम सबको एंटोनिम्स बताना है। इसका एंटोनिम्स बताना है तो देखते हैं। पहला ऑप्शन में ग्लूम। ग्लूम यस रहेगा सलेन, दोनों का मतलब होता है उदास। ग्लूम रहे चाहे सलेन रहे, दोनों का मतलब होता है उदास। और अनहैप्पी मतलब आप लोग जानते हैं दुखी। अब मोडेस्ट का मतलब हो रहा है विनम्र। अब विनम्र का हम सबको बताना है, तो इसमें आएगा विनम्र का हम लोगों को बताना है कि एंटोनिम क्या होगा। तो विनम्र का एंटोनिम हो जाएगा कॉन्साइटेड, जिसका मतलब होता है घमंडी। तो विनम्र का उल्टा घमंडी यहां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। सिस्मोलॉजी कहा जाता है। सिस्मोलॉजी मतलब होता है भूकंप का अध्ययन। जियोलॉजी में आप लोग जानते हैं भूगर्भ, यानी धरती का नीचे का जो शास्त्र रहता है उसको कहते हैं जियोलॉजी। ज्योग्राफी माने भूगोल। और टोपोग्राफी का मतलब होता है किसी स्थान की पृथ्वी की संरचना, धरती के किसी स्थान की जो संरचना बनाई जाती है उसको टोपोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसमें इधर ढूंढना है। कह रहा अ टाइग्रेस, अंडरलाइन किया हुआ हैज गिवन बर्थ टू ए कब इन द रणथंभौर टाइगर रिजर्व, टेकिंग द बिग कैट पॉपुलेशन टू 78। अब क्या होगा इसका? तो देखिए हैज लगाया, हैज के साथ V3 का भी इस्तेमाल किया है। इसका मतलब सेंटेंस में कहीं एरर नहीं है, और जब एरर नहीं है तो हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। आगे देखिए बी हार्ड अप। बी हार्ड अप का मतलब होता है पैसे की तंगी, पैसों की तंगी। तो हो जाएगा हैव वेरी लिटिल मनी। इसका हो जाएगा हैव वेरी लिटिल मनी। आगे है एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय। देखिए क्यूरियस मतलब होता है उत्सुक,
अब देखिए, जब भी सेंटेंस में आपके पास इवरी लगा हुआ रहे, इच लगा हुआ रहे, आइदर लगा हुआ रहे, नीदर लगा हुआ रहे, ये सब हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर लेता है। और सिंगुलर वर्ब वही होता है जिसके अंत में एस लगा हुआ रहता है। तो यहाँ वांट नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था वांट, क्योंकि यहाँ इवरी लगा हुआ है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर देखिए इधर ढूंढना है। करा इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट। क्या यह एक वेल डायरेक्टेड फिल्म था और हम लोगों ने एंजॉय किया। अब यहां देखिए, द वेरी का मतलब हो जाता है वही, द वेरी बॉय लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब हो जाता है वही लड़का, सेम टू सेम समझ जाइए। तो ऐसा तो यहाँ कह नहीं रहा है, यहाँ कह रहा है इट वॉज वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, तो यहाँ दा के जगह आना चाहिए ए वेरी, तो हो जाएगा इट वॉज ए वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, क्योंकि पहली बार देखने के लिए गया होगा। तो दा नहीं ए आना चाहिए, तो ऑप्शन ए में इधर हो जाएगा। तो दा के बदले यहाँ ए लिख देंगे तो हमारा इधर सही हो जाएगा। इट वॉज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, बढ़िया से डायरेक्ट किया, फिल्म किया गया, हम लोगों ने एंजॉय किया। अगला क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो देखिए, सर्किट सर्किट लिखा हुआ है, मैनर्स लिखा हुआ है, जेन्युइन माने असली, और ट्यूशन ट्यूशन लिखा था TUITION, ध्यान रखिएगा TUITION ट्यूशन होता है। बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं, लेकिन आप सबको नहीं फंसना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इजी नरेशन वॉइस 4 नंबर तो सबका रखा हुआ है। देखिए यहाँ आ गया हेड, हेड जैसे बनाया हमको कह रहा है डायरेक्ट स्पीच, तो बार बार सिखा रहे हैं कि V2 रहेगा, तब हम लोग जाते हैं हेड प्लस V3 के पास, यानी V2 खोजना है हमको, तो पहले हम डू लगाया, एजे खत्म हो जाएगा। देखिए डिड आ गया V2, ऑप्शन सी में लिखा हुआ आर, खत्म कहानी है। और इसमें हेड लगा दिया, तो हेड तो नो चेंज हो जाता है, तो V2 रहेगा तभी डिड के पास जा सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ही सेड टू मी व्हेन डिड। आगे कह रहा इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन गवर्नमेंट। देखिए एक कंडीशनल सेंटेंस है, इफ से कंडीशन स्टार्ट हुआ है तो कंडीशन वाले भाग को V1 या V5 में रखते हैं, और जहां कंडीशन नहीं रहता है वहां इस्तेमाल करते हैं शैल या बिल का। एक पार्ट में जहां कंडीशन रहेगा V1 या V5, और जिस पार्ट में कंडीशन नहीं रहेगा वहां शैल या बिल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कंडीशन आ गया है, तो V1 V5 आया है इकोनॉमी के साथ, तो आगे आना चाहिए था शैल या बिल, तो इट के साथ बिल लगना चाहिए था, तो हो जाता इट विल रिफ्लेक्ट बैडली। तो ऑप्शन ए सुधारना पड़ेगा हमको, यहाँ इट विल रिफ्लेक्ट बैडली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा द इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू द नीड फॉर इनहेंस एफर्ट टुवर्ड्स सस्टेन्ड ग्रोथ। अब देखिए, जो विद्यार्थी इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के हड़बड़ा जाएंगे तो वो गड़बड़ा जाएंगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। टुवर्ड्स देखिए यहाँ प्रीपोजिशन आया, और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हम लोग या तो बिफोर का प्रयोग करते हैं वर्ब के रूप में, और अगर कोई आता है तो ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ तो हमें वर्ब खोजना है, तो बिफोर वही होता है जिसमें ING लगा हुआ रहता है, तो हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा अचीविंग। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद याद रखना है या तो बिफोर आएगा नहीं तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आई कह रहा टू वॉक एमलेसली, बिना उद्देश्य के चलना। बिना उद्देश्य के चलने वाले को क्या कहते हैं, तो याद रखना है बिना उद्देश्य के चलने वाले को एम्बल कहा जाता है, आराम से टहलना, एम्बल। क्राउल रहे या स्लिथर रहे, इसका मतलब होता है रेंगना, रेंगना। रेंगना से समझ सकते हैं जैसे बच्चा क्रॉल करता है, 6 महीना का हो जाता है, 5 महीना का रहता है तो क्रॉल करना शुरू कर देता है बच्चा, तो वो होता है रेंगना।
स्लिक्थर मने भी रेंगना। एम्बल मतलब होता है आराम से टहलना, तो टू वॉक एमलेसली का अर्थ हो जाएगा एम्बल। अब स्प्रिंट, स्प्रिंट लगाया जाता है तेजी से दौड़ना, जैसे 100 मीटर के दौड़ में व्यक्ति स्प्रिंट लगाएगा। ओलंपिक्स में अभी आप लोग देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है ऑस्टेंटेटियस। ऑस्टेंटेटियस का सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग बताना है। तो ऑस्टेंटेटियस का मतलब होता है दिखावा। ऑस्टेंटेटियस का मतलब होता है दिखावा, और दिखावा का हो जाएगा शोवी। सडन माने अचानक, टेस्टफुल माने स्वादिष्ट भरा, क्विक माने तेजी से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शोवी। आगे इन द सेम ब्रेथ। इन द सेम ब्रेथ का बता रहा है, दिए गए आइटम का सेम मीनिंग या अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा। इन द सेम ब्रेथ, तो याद रखिएगा आप लोग, इन द सेम ब्रेथ का मतलब होता है एक ही समय में दो विरोधाभासी बातें कहना। से टू कॉन्ट्राडिक्टरी विरोधाभासी थिंग एट द सेम टाइम, यानी दो विरोध करने वाले बातों को एक ही समय में कह देना, उसको कहते हैं इन द सेम ब्रेथ। आगे रेज, इसका बताना है एंटोनिम। रेज का मतलब होता है बर्बाद, रूइन मतलब भी होता है बर्बाद, इज मतलब होता है मिटा देना, बिल्ड मतलब होता है बनाना, कंफर्ट मतलब होता है आराम। तो उसका एंटो पूछ रहा है, तो बर्बाद का होता है बनाना, नष्ट कर देना का बनाना। तो हो जाएगा हमारा इसका आंसर ए, बिल्ड। फिर देखिए रिटालिएट। रिटालिएट मतलब होता है प्रत्युत्तर देना, यानी जवाब पलट के देना। क्लैप माने ताली बजाना होता है, और फैसिलिएट मतलब होता है सुविधाजनक बना देना, ये कहता है फैसिलिटी। रिएक्ट, ये हो गया प्रत्युत्तर करना, रोटेट माने घूमना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रिटेलिएट का रिएक्ट। रिटेलिएट का हो जाएगा हमारा आंसर रिएक्ट। अगला है एवर्ट। एवर्ट का अर्थ होता है रोक देना। एवर्ट का मतलब रोक देना, और इसका सिनोनिम पूछ रहा। तो परमिट मने अलाउ कर देना, अनुमति दे देना, फेस मने सामना करना, और कन्फ्रंट मने भी सामना करना, और प्रिवेंट मतलब होता है रोक देना, स्टॉप मने भी रोक देना। तो एवर्ट का हो जाएगा प्रिवेंट। एवर्ट मने रोक देना, एवर्ट का प्रिवेंट। चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कारा नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई इंटर द हॉल। कोई उपस्थित नहीं था जब मैं हॉल में प्रवेश किया। अब देखिए नो वन, नो वन हमेशा सिंगुलर होता है। नो वन हमेशा सिंगुलर होता है, तो अपने साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर लेगा, और यहां वर लगा दिया, जबकि सिंगुलर है हमारा वाज। तो इसमें जो सुधार आएगा ऑप्शन ए में। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार हमें देख रहे हैं तो। और अगर आप लोग देख रहे हैं और कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आपको सुधार चाहिए इसमें, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या किसी और प्रकार का वीडियो का डिमांड है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल कुछ और क्वेश्चंस को लेकर, उसको डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे हम लोग, ताकि आपके एग्जाम में सहायता प्रदान कर सके। तब तक के लिए मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए।